गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर का नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा ये पढ़ा है कि हमारा जो फूड होता है या जो हमारी डाइट है या स्पोर्ट पर्सन की डाइट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए, या फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, एक बैलेंस डाइट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए। ठीक है, अगर फूड जो है, अगर हम एक बैलेंस डाइट की फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ओनली टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम उसको ज़्यादा ले रहे हैं, या हम ये नहीं देख रहे हैं जो फूड हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या प्रॉपर अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जो खाने के काफ़ी शौकीन होता है। ठीक है, तो इस आगे जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर यही पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरह से ये होते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट ईटिंग इन एक्सेसिव अमाउंट और स्टार्ट ईटिंग इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट इज़ कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। कोई इंसान अगर ज़्यादा खा रहा है, हद से ज़्यादा खा रहा है तो भी ईटिंग डिसऑर्डर है, और कम खा रहा है, बहुत ज़्यादा कम खा रहा है तो भी क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट इज़ कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। इन फैक्ट ईटिंग डिसऑर्डर आर मेंटल इलनेस विच कॉज डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स रेगुलर डाइट। In case of eating disorder, individuals eat in extremely small amount of food and they start severely overeating. देखो क्या बोल रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर आर मेंटल इलनेस विच कोज डिस्टर्बेंस इन इंडिविजुअल रेगुलर डाइट। ठीक है, मेंटल इलनेस है ईटिंग डिसऑर्डर। क्या है, मेंटल इलनेस है जो इंसान जो अपनी प्रॉपर डाइट को क्या करता है, डिस्टर्ब कर लेता है। मतलब किस तरह से डिस्टर्ब करता है? इन केस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, इंडिविजुअल ईट इन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, बहुत कम अमाउंट में खाना खा रहा है, और दे स्टार्ट सेवरली ओवर ईटिंग। या तो देखो, ये आजकल हम देख सकते हैं चीज़, जो लोग डाइटिंग पे चलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने खाना कम कर दिया है, मैं इतना खाता हूँ, मैं इतना खाता हूँ, इतना कम खाने लग गई कर। तो वहाँ पर एक्चुअली में खाना कम करने से आपकी जो है बॉडी पर इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, असर पड़ता है। क्योंकि खाना कम करने से आपके न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे, जिससे आप क्या होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर के जो है शिकार हो सकते हैं। या फिर खाना एकदम से आप बढ़ा देते हैं तो भी आप ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सिंपल सी बात है, ईटिंग डिसऑर्डर आर नॉट ओनली रिलेटेड टू ईटिंग। मेंटल हेल्थ कैसे करता है? कम खा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, अच्छे गुड लुकिंग नहीं लग रहे हैं तो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा आ चुका है और कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, फिट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब अजीब से लगने लगे हैं, तो वहाँ भी मेंटल डिसऑर्डर का खतरा रहता है। ईटिंग डिसऑर्डर आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द ईटिंग टू मच और टू लेस, बट दे आल्सो फेस अदर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर बॉडी वेट एंड शेप। आ गए ना वही बात जो मैं बोल रहा था। दे गेट depressed and usually do not want to take food in presence of other individuals. They may eat very little because they want to reduce their body weight even if they are already underweight. देखा है आजकल कई लोगों को, देखा है पहले से वो अंडरवेट है और फिर भी क्या कर रहे हैं, फूड खाना कम कर देते। तो वो उनको ये लगता है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ओवरवेट हो जाएंगे, हम क्या, हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में अपने आप को और ज़्यादा क्या कर लेते हैं, कमज़ोर कर लेते हैं। They may think about themselves as very obese and overweight even if they are very thin. ठीक है, सिंपल सी बात है, जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, they may think about themselves as very obese and overweight even if they are very thin. They usually fall prey to other mental disorders such as depression and anxiety. चलिए जाते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी में। कई लोग जो पतले होते हैं, कोई ज़्यादा ही मोटे होते हैं, तो such individuals remain sad and feel alone.
Eating disorder among very young individuals can hinder their growth and development. They may die early. Eating disorder can affect men and women, but these disorders are more common among women. ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर जनरली किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? वुमेन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। कहीं जगह देखा होगा कि गर्ल्स जो हैं खाना ढंग से नहीं खा पाती हैं, या कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जो जिनको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होता है, तो वो फैटी हो जाती है। और जो लड़कियां खाते नहीं हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एनीमिया होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर यूजुअली डेवलप ड्यूरिंग एडोलसेंस बट मे आल्सो डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड. Many individuals with eating disorder usually suffer from various complications such as malnutrition. Malnutrition का मतलब ईटिंग जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है, न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो मिनरल्स वगैरह हम ले रहे हैं फूड के अंदर वो नहीं है प्रॉपर तरीके से, इम्बैलेंस तरीके से हम ले रहे हैं। देयर आर टू मेजर ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. ईटिंग डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली. पहला दे रखा है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा ये ईटिंग डिसऑर्डर, दो तरह के ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एनोरेक्सिया का और एक दूसरा है बुलिमिया का. एनोरेक्सिया नर्वोसा इज टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट वुमेन एंड मैन टू ऑल एजेस. The individuals who have anorexia nervosa desire to lose weight because they have intense fear of gaining weight. Such individuals limit the amount of food intake severely and can become dangerously thin. Anorexia not only affect the body but mind also. जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं और वेट हो जाऊंगा या मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो खाना कम कर देते हैं और इस वजह से वो क्या जाते हैं, वो और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं. तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनको वीकनेस आएगी. ठीक है, वो पतले होंगे तो वीकनेस आएगी, तो वो मेंटल डिसऑर्डर भी उनके अंदर क्या होगा, डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे. दे हैव अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज. अदर इंडिविजुअल्स यूजुअली से to them that they are going to be thin. दूसरे लोग उनको ये बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर या पतले हो रहे हो. ठीक है. दे डू नॉट बिलीव इट. वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, नहीं यार मैं कहाँ पतला हूँ, मैं तो सही हूँ, फिट हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे. बट ये रियल में ऐसा होता है, आजकल ऐसा हो भी रहा है. ठीक है. एक्चुअली में क्या होता है कि बॉडी वेट बढ़ने के डर से लोग जो है खाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं. उस कंडीशन में वो अंडर वेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिन दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फिट है. दे गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड सी देयर ओबेसिटी. लाइफ बिकम्स इंट्रिकेट फॉर देम. दे ऑलवेज ट्राई टू गो एक्सट्रीम टू लॉस ऑफ वेट. वो हमेशा ये करना चाहेंगे कि भाई हमारा वेट जो है वो लॉस हो जाए, बस हमारा वेट बढ़े नहीं. हमेशा दिन रात उनको एक ही टेंशन नहीं थी. तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है भैया उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया यूजुअली बिगिंस इन द टीनेज एंड इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल. फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है. ठीक है. जब से अभी कुछ टाइम पहले जो है ये जो स्टार्टिंग की थी इंडिया के अंदर, इसकी स्टार्टिंग बहुत कम पहले, बहुत कुछ सालों से ये चीज़ बढ़ चुकी है. जब से करीना कपूर ने जीरो फिगर वाला ट्रेंड चलाया है, वहीं से जो है ट्रेंड चलता रहा है गर्ल्स के अंदर. तो अभी ठीक है, कम से कम या 8-10 साल पहले करीना कपूर ने, मेरे को तो जहाँ तक याद है, उसने ये जीरो फिगर वाला ट्रेंड चलाया था. वहीं से जो है फिर गर्ल्स के अंदर ये ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया, जहाँ पर खाना पीना कुछ नहीं है, बिल्कुल कम खाएंगे, बिल्कुल स्लिम होने के लिए बिल्कुल कम खाएंगे, फिर चाहे चक्कर आए. ठीक है, आपको चाहे आपके अंदर ब्लड की कमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थिन दिखना है. तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं. इट कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड अर्ली स्टेज. अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर इस तरह से ही चलता रहा तो उस कंडीशन में इतनी ज़्यादा आगे जाकर दिक्कत आ सकती है कि ये चीज़
काफ़ी डेंजरस हो सकती है। विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इट कैन लीड टू स्टारवेशन एंड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी जो बोन्स है वो काफ़ी वीक हो सकती है, उनके अंदर पोर्स हो सकते हैं, वो काफ़ी ब्रिटल हो सकती है। हार्ट एलिमेंट्स, किडनी डैमेज, हार्ट जो है आपका अफेक्ट हो सकता है, और जो किडनी है वो आपकी डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये तो था नर्वोसा के बारे में, एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, देर आर टू टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, रेस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया एंड पर्जिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया। Restricting type of anorexia. In this type of anorexia, the weight is reduced or lost by restricting calories. इसके अंदर क्या है? In this type of anorexia, the weight is reduced or lost by restricting calories. कैलोरीज नहीं ले रहे हैं खाने में भैया, कि हम कैलोरीज नहीं लेंगे, क्योंकि कैलोरीज लेते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, तो कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया खाने के अंदर। The affected individuals start to reduce body weight by the drastic dieting, fasting and excessive exercising. और नेक्स्ट है पर्गिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया। इन दिस टाइप ऑफ एनोरेक्सिया द बॉडी वेट इज रिड्यूस और रोस्ट बाय द वोमिटिंग और बाय टेकिंग लैक्सेटिव एंड डायबिटिक्स। देखो एक तरीका तो इन्होंने क्या बता दिया कि डाइट ही रेस्ट्रिक्ट कर दी, खाना ही कम कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर डाइटिंग करना स्टार्ट कर दी, फास्टिंग स्टार्ट कर दी, खाना ही नहीं खा रहे हैं, या फिर जो एक तो डाइटिंग भी कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, काफ़ी जो है एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा थका भी देकर। सिंपल सी बात है भैया, जब एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत जाता है, और जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पर आपको कैलोरीज लेनी ही पड़ेगी। तो इस कंडीशन में तो ये तो बॉडी को एक तरह से नुकसान पहुँचाने वाला काम है कि आप एक्सरसाइज भी एक्सेसिव अमाउंट में कर रहे हो और वहाँ पर न्यूट्रिशन भी नहीं ले रहे हो। उस कंडीशन में जो है वीकनेस तो आनी है, और वहाँ पर ये जो इस एनोरेक्सिया से जो डिसऑर्डर से जो अफेक्टेड है वो ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही टेक पे जा रहे हैं, कि हम थिन और पतले होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ सेकेंड वाला के अंदर क्या बोल रहा है कि लॉस्ट बाय वोमिटिंग और टेकिंग लेक्सेटिव। एंड लेक्सेटिव का मतलब होता है कि जनरली जो डाइजेशन को सही रखते हैं, जो लूज मोशन बढ़ाते हैं। ठीक है, लेक्सेटिव जो है लूज मोशन करवाते हैं, लूज मोशन बढ़ा देते हैं, तो लेक्सेटिव लेते हैं, या फिर वोमिटिंग कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, या डायरेटिक्स पढ़ के आए हैं, जिससे हमारा बॉडी का जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो पानी का जो बॉडी के अंदर कम वाटर रहता है, पानी जो है बाहर निकलने की, या बॉडी जो है वाटर की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में वाटर को क्या करती है, बाहर निकालती है। तो ये कंडीशन है एनोरेक्सिया डिसऑर्डर की। दो तरह के होते हैं। कॉज ऑफ एनोरेक्सिया, इट इज़ नॉट ईजी टू से डेट cause anorexia or other eating disorder. It is really a very intricate condition that related to the combination of many social, psychological and biological factors. In addition to these factors, there may be other factors such as family, environment, low self-esteem, personality traits. Generally, they are following cause of anorexia which are mentioned below. क्या क्या जो है इसके इफेक्ट हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स विद एनोरेक्सिया आर यूजुअली परफेक्शनिस्ट। ठीक है, वो अपने आप को क्या समझने लगता है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं जो करूँगा वो बिल्कुल सही है भैया। दे डू नॉट वाट दे आर टोल्ड, दे डू वाट दे आर टोल्ड। वो वही करेंगे जो बोल रहे हैं। दे एक्सेल इन एवरीथिंग दे डू एंड फोकस देमसेल्फ ऑन प्लीजिंग अदर। ठीक है, वो ये चाहेंगे कि हमेशा दूसरे खुश रहें उनको देखकर। बट ऑन द अदर हैंड दे फील हेल्पलेस, इनएडिक्वेट एंड वैल्यूलेस। दे नेवर फील गुड इनफ। वो कभी अच्छा महसूस कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा उनको ये लगता रहता है कि कहीं ना कुछ कमी है। सोशल फैक्टर, कल्चरल एंड सोशल प्रेशर टू बी thin can lead to anorexia. If an individual want to participate in ballet, gymnastics, modeling, these professions demand to remain thin. सही बात है। ठीक है, ये जो प्रोफेशन है और आजकल जो है वो दिखाई यही देता है, मॉडलिंग। बहुत सारे लोगों का सपना होता है मॉडलिंग करने का, तो वो थिन एंड ट्रिम एंड स्लिम दिखने की कोशिश करता है। ठीक है, समटाइम पेरेंट्स क्रिटिसाइज देयर चिल्ड्रंस बॉडीज एंड अपीयरेंस। दे एक्ट
ऑफ पेरेंट्स कैन लीड द चिल्ड्रन टूवर्ड्स एनोरेक्सिया। कई बार पेरेंट्स जो हैं, बच्चा जब ज़्यादा खाता है या बच्चा विडल से दिखने लगता है तो पेरेंट्स को कई बार क्या होते हैं इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है खाना पीना छोड़ देता है, पतला होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कुछ रीज़न हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का कारण बनते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉलिंग प्रे टू एनोरेक्सिया। इफ़ अ फीमेल विद एनोरेक्सिया हैज़ एन ऑफस्प्रिंग is 10 or 20 times more likely to develop anorexia। बायोलॉजिकल फैक्टर भी है, अगर माँ को इस तरह की कंडीशन है तो हो सकता है कि जो उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं, बेटे हैं, संतान जो भी हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम से वो भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था हमारा एनोरेक्सिया, यहाँ पर इसके क्या क्या, ये किस वजह से जो है एनोरेक्सिया हो सकता है, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। द इंडिविजुअल्स हु हैव एनोरेक्सिया यूजुअली डिनाई दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। दे constantly try to hide their habits। That is why it becomes difficult for friends and families members to know about the warning sign। However, the following symptoms may be seen if you observe the affected individuals minutely। ठीक है, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जो इससे रिलेटेड हैं? एक्सेसिव वेट लॉस। देयर इज़ रैपिड और ड्रास्टिक वेट लॉस ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल विदाउट एनी मेडिकल कॉज एंड वेट लॉस में बी अप टू 15% ऑफ बॉडी वेट। अचानक से काफ़ी ज़्यादा वेट का लॉस हो जाना। फीलिंग ऑफ फैट। सच इंडिविजुअल्स हैव अ फीलिंग ऑफ फैट, हाउएवर दे आर अंडर वेट। दे हैव अ फीलिंग दैट दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ डिविजन ऑफ देयर एब्डोमेन, हिप्स एंड थाइज। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे थाइस पर, एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा फैट है, तो उस कंडीशन में यूजिंग डाइट पिल्स और लेग्जेटिव डाइट पिल का यूज़ करते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा जो है बॉडी को वो जो है टायर्ड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। दे वांट टू बर्न देयर कैलोरीज मोर एंड मोर, दे डू एक्सेसिव एक्सरसाइज इवन व्हेन दे आर इंजर्ड और इल। Strange food rituals। The individuals with anorexia usually refuse to eat public place or party. If they eat, they eat in ritualistic ways, chewing food and splitting it out। तो ठीक है, ये भी सिम्टम है भाई, बाहर नहीं खाएंगे, कहीं खाना खाने नहीं जाएंगे, जो सिलेक्टेड फूड है बस वही खाना है। ठीक है, खाने को जिस तरह चबाना है, मतलब पूरा जो एक प्रॉपर तरीका हो सकता है उसको अपनाते हैं वो। प्रिटेंड टू ईट। सच इंडिविजुअल्स जस्ट प्रिटेंड टू ईट, दे हाइड एंड थ्रो अवे फूड टू अवॉइड ईटिंग। वो खाने को छुपा देते हैं, हाँ भाई खा लिया मैंने। कोई अगर उनको बोलता है खाना खा लिया, ठीक है, उनको लगता है कि अगर मैं खा लूँगा तो मेरा वेट बढ़ सकता है, तो वो खाने को छुपा देते हैं, प्रिटेंड, बहाना बनाते नहीं खाने का। दे मेक एन एक्सक्यूज टू गेट आउट द meals। They can be heard saying that they had a huge lunch and dinner too, they having some digestive problem। Dieting despite being thin होने के बाद भी डाइटिंग कर रहे हैं। Afraid of gaining weight, डर कि भाई हम खाएंगे तो हमारा वेट क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। More questions about कैलोरीज जो है उसके बारे में ज़्यादा ही जो है कॉन्शियस हो जाना कि भाई ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिमेन मोर कॉन्शियस अबाउट द अपीयरेंस। सच इंडिविजुअल्स रिमेन मोर कॉन्शियस अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी इमेज। बॉडी मेरी कैसे दिखेगी अगर मैं डाइट नहीं लूँगा या मैं जो है डाइट खाऊँगा या ज़्यादा खाना खाऊँगा, तो मेरी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाएगी, मेरा अपीयरेंस जो है या मेरा जो पर्सनैलिटी वो क्या जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये सारी सोच होती है। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा से जो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिवेंशन देखेंगे इसका। ओके, थैंक यू।